मेडिकल के अंदर नोट्स कैसे बनाने हैं पूरे हिंदुस्तान में मुझसे अच्छा तो भाई कोई बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने नोट्स बनाने में स्पेशलाइजेशन कर रखी है। हेलो वन, दिस साइड डॉक्टर विशाल जौहरी हो। मैं वो इंसान हूं, अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हो तो अपने सीनियर से पूछना, वो लोग मेरे ही नोट से पढ़ के पास हुए होंगे। लाइब्रेरी के अंदर जौहरी एमबीबीएस के नोट्स हर जगह मिल जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को पता है मुझसे अच्छे नोट्स कोई नहीं बना सकता। सो आज का पूरा ज्ञान मेरे नोट्स बनाने का मैं आपको देने वाला हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप आईपैड में नोट्स बनाओगे, अपने गंदी राइटिंग में नोट्स बनाओगे, मैं आपको पूरा ज्ञान दूंगा कि आपको फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री तीनों में नोट्स बनाने हैं तो बनाने कैसे हैं, ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले आप रिवीजन कैसे कर पाओ, इतनी मोटी किताब को आप इतने छोटे पन्नों में कंसाइज कैसे कर पाओ, ये वीडियो देखने के बाद आप पूरा समझ जाओगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम ये है भाई, लेक्चर देखने के बाद पहली बात कॉलेज में जाके सो जाते हो, सोते नहीं हो तो लेक्चर देखने के बाद बुक के अंदर होती है 40-50 पन्नों में सेम थ्योरी, फिर आने लगती है नींद। एग्जाम में बैठते हो तो क्वेश्चन क्या आता है, एक्सप्लेन विद दिस टॉपिक विद क्लिनिकल एनाटॉमी। तुम क्या बोलते हो, साहब हमने तो क्लिनिकल पढ़ी ही नहीं। तुम्हारे दिमाग को वही स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन अब तुम्हारी टेंशन मेरी टेंशन। मैं आपको बताता हूं नोट्स कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे नोट्स का ही रेफरेंस देके बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे लिए कैसे नोट्स बनाए। सबसे पहले प्रॉब्लम को देखो। कोई भी सेक्टर में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो पहले प्रॉब्लम देखो कि यार हमें एग्जाम में पूछा क्या क्या जाएगा। जैसे कि अभी आपका पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपको क्लिनिकल केस स्टडी आ रही है तो वो नोट्स में होने चाहिए, रीजनिंग आ रहे हैं तो वो नोट्स में होनी चाहिए, एमसीक्यू आ रहे हैं तो वो नोट्स में होने चाहिए। फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, पहले प्रॉब्लम समझो कि क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे डायग्राम अगर आते हैं एनाटॉमी में तो डायग्राम होने चाहिए आपके नोट्स में, फ्लो चार्ट होते हैं फिजियोलॉजी में तो फ्लो चार्ट होने चाहिए आपके इसमें। सो आपके नोट्स में प्रॉब्लम के हिसाब से आपको नोट्स बनाने, ठीक है, तो ये आप पहले ध्यान रखना। फिर दूसरी चीज में बना जाते हैं, चीजें आपको कंसाइज करनी है। अगर किताब में वो सेम चीज 10 पन्नों में दी है और आप भी 10 पन्ने लिख रहे हो तो आप वो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप नोट्स नहीं बना रहे। नोट्स होते हैं शॉर्ट, वन पेपर थ्योरी आपके लिए होनी चाहिए। देन तीसरा और मेन सेगमेंट जो मेरा नियम है वो है रिवीजन के हिसाब से नोट्स बनाओ। एग्जाम के एक दिन पहले भी नोट्स वो पढ़ो तो आपका पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर आपने कोई निमोनिक से याद करा है तो आपके नोट्स में वो निमोनिक होनी चाहिए। सो ये 3 राम मांड है मेरे, जो कि मैं नोट्स बनाने में इस्तेमाल करता हूं। अब आपको दे रहा हूं नई स्ट्रेटेजीज। अब देखो आपको नोट्स किस तरीके से बनाने। पुराने सारे सीनियर्स के नोट्स आपके बर्बाद हैं, पुराने नोट्स को भूल जाओ, अब नए पेपर के हिसाब से करना है काम। क्लिनिकल केस स्टडी आती है और आप भी देखो डॉक्टर बनने वाले हो, तो आपका जो नोट्स है वो डायरेक्ट डेफिनेशन से अब स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आपका नोट जब स्टार्ट होने चाहिए पेशेंट से। अब बात आ जाती है सर कहां से नोट्स बनाए, स्टैंडर्ड बुक का इस्तेमाल करो। जैसे मैंने एनाटॉमी के नोट्स कैसे बनाए, बीडीसी के विशाम सिंह से, ठीक है, वैसे ही आपको अपने फील्ड में स्टैंडर्ड बुक यूज करनी है, उससे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फिर अब आपको ना स्ट्रेटेजी नंबर 1 केस स्टडीज ऐड करनी है। डायरेक्ट अब डेफिनेशन करके आप टॉपिक मत लिखो, अब आपको ना केस स्टडी पहले लिखनी है फिर आना है। फिर बात करते हैं सर केस स्टडी कहां से मिलेंगी, तो वो आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर से। मैंने खुद 200 से 300 प्रीवियस ईयर के पेपर देखे अलग अलग स्टेट के, मैंने प्री यूनिवर्सिटी के पेपर छांटे, तब जाके मुझे क्लिनिकल केस स्टडी मिली है। इतनी मेहनत तुम लोग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं भाई, तुम लोगों के लिए बंधुआ मजदूरी तो मैं कर रहा हूं इतने सालों से। मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बना दिए एनाटॉमी के पूरे। अगर तुम चाहते हो फिजियो बायोकेमिस्ट्री के भी बना दूं तो नीचे कमेंट में लिख देना। ये सारे नोट्स बहुत जल्द मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसके अंदर पूरी केस स्टडी मैंने दे दी है और उसके साथ में सोल्यूशन भी दे दिए हैं। फिर दूसरी चीज क्या, 1 पेज थ्योरी का आपको ध्यान रखना है। मतलब आप बुक के अंदर अगर 3 से 4 पन्नों में चीज लिखी है तो आपको वो कंसाइज करके एक पेज में ले आनी है। जैसे मेरे नोट्स देखो, ब्रेकियल प्लेक्सिस कितनी आसानी से आप सिर्फ 2 पेज में पूरा समझ सकते हो। इसको बोलते हैं 1 पेपर थ्योरी स्ट्रेटेजी। इसमें बनाते हुए एक चीज का ध्यान रखना कि नोट्स में ना पूरा क्लियर होने चाहिए, फोंट अच्छे होने चाहिए, क्लिस्टर क्लियर नोट्स होने चाहिए, टेबल के फॉर्म में होना चाहिए, ताकि आप सारी चीजें एक दिन पहले एग्जाम के पहले आप समझ पाओ। आईपैड में बना रहे हो तो फोन का ध्यान रखना, प्रॉपर स्पेसिंग देना। हाथ से अगर लिख रहे हो तो यार मेहनत करो, अच्छी राइटिंग में लिखो। तुम लोग नहीं कर सकते मेहनत, तो मैंने कर ली है। मेरे नोट्स इस्तेमाल कर लो भाई, मेरे नोट्स इस्तेमाल कर लो भाई, लेकिन पास होके आना है। फिर अगर एनाटॉमी है तो याद रखना क्लिनिकल एनाटॉमी होना चाहिए हर टॉपिक के बाद। अगर फिजियोलॉजी है तो अप्लाइड होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में भी आपको लिखने, जैसे कि यहां पे देखो मैंने टॉपिक के बाद आपको क्लिनिकल एनाटॉमी दे दी, वो भी प्रॉपर हेडिंग में। जितना ज्यादा हेडिंग में और पॉइंट में नोट्स बनाओगे उतना अच्छे से रिवीजन होगा, ठीक है। फिर ये सारे 2 मेन पॉइंट्स हैं। फिर आपको ध्यान ये रखना है डायग्राम्स का। देखो
अगर एनाटॉमी है तो आपको अपने नोट्स में डायग्राम डालने हैं, वही डायग्राम आप रिवाइज करके जाएंगे। सो आप ऐसे डायग्राम डाल सकते हो। अगर आप आईपैड में बना रहे हो तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके डाल दो, वरना मैं तो बोलूंगा आप प्रिंट कर लो, प्रिंट करवा लो सारे डायग्राम्स, वो ज्यादा अच्छा रहेगा हाथ से डायग्राम बनाने के बजाय। ठीक है, अगर आप हाथ से भी डायग्राम बना रहे हो तो बिल्कुल क्लियर बनाना, वेल लेबल्ड आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे। फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट, बायोकेमिस्ट्री में भी फ्लो चार्ट आपको पूरा लिखना है। फिर अपना जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊं, देखो अब ना रीजनिंग क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो डिटेल में पढ़ो, उसका रीजन आपको मालूम होना चाहिए, ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, और वो रीजनिंग के टॉपिक भी आपको अपने नोट्स के अंदर ऐड करने हैं। कहां से मिलेंगे सर रीजनिंग के क्वेश्चन, तो वही प्रीवियस ईयर के पेपर आपको ढूंढने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग किताब पढ़नी पड़ेगी। और स्मार्ट वर्क क्या है, मैंने सब कुछ कर लिया तुम्हारे लिए। नीचे आपको करना क्या है, मेरे नोट्स अभी लॉन्च नहीं हुए, नए वाले बहुत जल्द लॉन्च हो जाएंगे। नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, वो ज्वाइन कर लो। जैसे ही मेरे नोट्स लॉन्च होंगे नए वाले, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप सबसे पहले इसको यूज करना। फिर क्या होता है ना, नोट्स अगर आप बना रहे हो, इन चीजों का तो ध्यान रखना है आपको। एक और चीज का ध्यान रखना है, वो है निमोनिक्स। देखो अभी आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ते हुए ना अपने कुछ निमोनिक्स बना लेते जिंगल्स, ताकि अपन बाद में उसको अपन थ्योरी में लिख पाए, लेकिन आप भूल जाओगे। अगर आपने आज कोई निमोनिक बनाया है 10 दिन बाद वो भूल जाओगे ना। सो टॉपिक में लिख लो। और निमोनिक लिखने का भी तरीका क्या है, सेम साइड लिखो। जैसे कि यहां पे लेटरल कॉर्ड को याद करने का तरीका मैंने कहां लिखा है, लेटरल कॉर्ड के जस्ट साइड में, लो मम्मी लड्डू, इजी निमोनिक, हिंदी में निमोनिक लिखो। ठीक है, मीडियल कॉर्ड को याद करने का तरीका क्या है, मेरी मां यूज मारे, मेरी मां उसे मारे। ये इस तरीके के ना जिंगल्स आप लिख दो ताकि आपके लिए आसानी हो। आप निमोनिक अच्छे नहीं बनाते तो आप बोलोगे साहब प्रमोशन कर रहे हो नोट्स का, यार मैंने बनाई ऐसे नोट्स, आप मेरे इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आपको ऐसे नोट्स बनाने, मैं उसका पूरा तरीका भी दे रहा हूं आपको। फिर अपन बात करते हैं एमसीक्यूज की। देखो अब पेपर का पैटर्न चेंज है, एमसीक्यू आते हैं, तो आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि उसमें एमसीक्यू भी हो, या फिर आपके पास ना अलग से एमसीक्यू की पूरी पीडीएफ होनी चाहिए। उससे क्या होगा ना, आप ही लोगों का फायदा है। ऐसे एमसीक्यूज आप सॉल्व करो ताकि आपके ना कंसेप्ट बिल्डिंग में ये बहुत ज्यादा काम करेंगे। सो इन शॉर्ट अगर मैं समरी दूं, नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो अब आप बनाओगे क्लिनिकल बेस्ड नोट्स। सेकंड, वन पेपर थ्योरी का इस्तेमाल करना है, डायग्राम हो या फ्लो चार्ट हो, क्लियर आपको नोट्स में लगाने हैं। याद करने के तरीके आपके नोट्स में होने चाहिए, मेमोरी हैक के डब्बे होने चाहिए, एमसीक्यूज के डब्बे होने चाहिए, रीजनिंग आपको होने चाहिए। जब भी आप नोट्स बनाएं, आईएमपी टॉपिक्स के नोट्स आपको बनाने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर देख के नोट्स आपको बनाने हैं। सो इस तरीके से नोट्स बनाने, मैंने मेरे सैंपल आपको दे दिए, और मैं आपको बताऊं इतनी मेहनत मजदूरी क्यों कर रही हो तुमने। देखो तुम क्या करो, स्मार्ट लोग हो, तुम मेरे ऐसा एक मजदूर रख लो जो तुम्हारे लिए मेहनत करेगा। मैंने एनाटॉमी के सारे नए नोट्स तुम्हारे लिए बना दिए हैं, जाओ ऑर्डर करो। 200-300 बचाने के चक्कर में तुम किसी और के नोट्स इस्तेमाल करते हो, या मेरे पुराने नोट्स इस्तेमाल करते हो, टेलीग्राम से मेरे पुराने नोट डाउनलोड करके प्रिंट करते हो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 200-300 के चक्कर में लाखों के एमबीबीएस खराब मत करो, हर किसी के नोट्स यूज मत करो, वो लोग कोयले लोग हैं, मैं हीरा हूं, जौहरी नाम ही है मेरा। अगर तुम हीरो से पढ़ोगे तो खुद भी हीरे बनोगे, कोयलों से पढ़ोगे तो काले कर देंगे। उनके नोट्स, पहले उनके नोट्स में टॉपिक्स नहीं है, मेरे में सारे टॉपिक्स हैं। उनके नोट्स में क्लिनिकल नहीं है, रसाशय रीजन नहीं है, बेकार नोट्स है, मैंने सबके देखे हैं, सब मेरे ही कॉपी कर रहे हैं। सो स्पेशलाइज लोगों से पढ़ो ताकि तुम्हारा ही फायदा हो। फिजियो बायोकेमिस्ट्री के भी नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसके भी नोट्स बना दूंगा।